कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल पावन हरिनाम संकीर्तन के
श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अक्षय तृतीया जो चंदन यात्रा उत्सव है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो उत्सव है ये श्रील माधवेंद्र पुरी इनसे ये उत्सव की शुरुआत हुई थी। तो हम देखते हैं श्रील चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जो तीसरा अध्याय है इसका शीर्षक है श्रील माधवेंद्र पुरी का भक्ति। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस अध्याय की शुरुआत करते हैं एक सुंदर श्लोक से। तो वो श्लोक मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यस्मै दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डाम्। थोड़ा छोटा बोलूं क्या तोड़ के? यस्मै दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डाम् गोपीनाथ क्षीरचोराब्धिगो भूत्। श्री गोपाल प्रादुरासीत् वससन् यत् प्रेम्णतं माधवेन्द्रं नटोस्मि। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय का शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि मैं श्रील माधवेंद्र पुरी जिनके लिए गोपीनाथ भगवान ने खीर को चुराया था उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिसलिए भगवान गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। तो हम परसों के दिन रेमुना में गए थे तो सुंदर विग्रह का दर्शन किया। और फिर आगे बता रहे कविराज गोस्वामी कि माधवेंद्र पुरी के प्रेम से वृंदावन में जो गोपाल जी भगवान जो कई समय से मिट्टी के अंदर दबे हुए थे वो माधवेंद्र पुरी के वजह से उनको प्रकट किया। भगवान रुके थे, कभी आएंगे मेरे शुद्ध भक्त माधवेंद्र पुरी, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे कर से ये अध्याय की शुरुआत में कविराज गोस्वामी बताते हैं और फिर आगे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये जो माधवेंद्र पुरी की कथा है कौन बता रहे? भगवान श्री
चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन से स्थान में बता रहे हैं? रेमुना। जब खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर होते हैं तो उस समय पर वो सारे भक्तों को बिठाते हैं, सारे भक्तों के साथ जाकर गोपीनाथ जी का दर्शन लेते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ जी का दर्शन लेते हैं तो उस समय पर जो गोपीनाथ भगवान के जो मुकुट में जो फूल अर्पण किया रहता है वो फूल निकलकर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गिरता है। जब महाप्रभु जाते हैं दंडवत करने तो भगवान के ऊपर से फूल गिरता है। कई बार हम देखते हैं ये फूल के माध्यम से भगवान भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन कई बार भक्तों का और भगवान के साथ ये पुष्प के माध्यम से आदान प्रदान होता है। और कोई लीला आप लोग को याद है जिसमें भक्त के लिए कुछ पुष्प गिरा था और आशीर्वाद के रूप में? ये पूरी में ही हुआ है। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, जब रथ निकलकर उनके घर के सामने जाता है ग्रैंड रोड में और रथ वहीं पर रुका है, लोगों को पता नहीं चल रहा है क्यों रथ हिल नहीं रहा है। और फिर कोई बोलता है अरे आपके बच्चे को लेकर आओ, बिमल प्रसाद। तो बिमल प्रसाद को जब उनकी माता लेकर आती है तो तुरंत जगन्नाथ का जो हार है निकलकर उनके ऊपर गिरता है। और भक्ति विनोद ठाकुर जब ये देखते हैं तभी वो बोलते हैं कि हाँ, जो मेरा प्रार्थना है कि विष्णु का एक अंश भेज दो जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा, तो वो मेरा प्रार्थना पूरा हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, हम देखते हैं कई बार कि भगवान जो है पुष्प के माध्यम से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए अलग अलग समय पर, हमारे मंदिर में भी हम देखते हैं, हाँ, जब भक्त लोग दर्शन करते हैं और दर्शन के टाइम पे पगड़ी से ऐसा फूल गिरता है और कोई बोलता है अरे हाँ, खुश हो जाते हैं कि अरे मेरा कुछ ऐसा प्रार्थना था और वो फूल गिरा तो ऐसा लगता है कि अरे मेरा कुछ इच्छा, कुछ प्रार्थना किया, पूरा हो गया। हर एक भक्त को कुछ तो एक कनेक्शन ऐसे मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु खीरचोर, हाँ, एक और याद आया, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जब उनको वैष्णवों ने कहा कि आप चैतन्य चरितामृत लिखो, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सोच रहे आमी वृद्ध जरा तू लिखिते का पय कर। मैं वृद्ध, 90 से ऊपर उम्र है, लिखते समय पर हाथ कांप रहा है, मन किच्छु स्मरण न हो, मन में कुछ याद नहीं आ रहा है, न देखिए नयने, कुछ दिख नहीं रहा है, न सुनिए श्रवणे, तबु लिखी ये बड़ा विस्मय। कैसे मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो बोलते हैं कि जब मैं मदन मोहन मंदिर के सामने गया वृंदावन में, तो मदन मोहन का जो गार्लैंड वो आकर मेरे ऊपर गिर गया, तो उससे भी एक उनको आशीर्वाद मिला कि नहीं, आपको ये सेवा करना है। तो उन्होंने बोला कि चलो, हाँ, तो ये भी एक हम देखते जहाँ पर भगवान फूल के माध्यम से या हार के माध्यम से भक्त को कृपा देते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के इसमें भी बता रहे कि जब चैतन्य महाप्रभु खीरचोर गोपीनाथ के यहाँ पर जाते हैं तो भगवान का जो मुकुट का जो फूल है वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गिरता है और सारे भक्त लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग आनंद में हरि बोल बोलते हैं और खीरचोर गोपीनाथ में सब लोग नृत्य करते हैं। तो उसके बाद जो है फिर माधवेंद्रपुरी की कथा चैतन्य महाप्रभु सबको उस खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में बताना शुरू करते हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी एक बार वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, और वृंदावन में हम देखते हैं अलग अलग वन है। कौन कौन सा वन है वृंदावन में? एक एक नाम कोई बता सकता है? हाँ, निधि वन जो है वो 12 वन में से नहीं है, हालांकि बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन निधि वन 12 वन में से एक वन नहीं है। 12 वन कौन कौन से है? हाँ, भांडीर वन, काम्य वन,
लोह वन, मधुर वन, खदीर वन, बेल वन, हाँ, ऐसे 12 वन, 7 यमुना के इस बाजू में है, 5 यमुना के उस तट में, तो ऐसा 12 वन है। और हम देखते हैं ब्रज का 84 कोस जब परिक्रमा होता है तब ये 12 वन में सब जगह पर भक्तों को लेकर जाते हैं। 1 महीने का वृंदावन में परिक्रमा होता है, हाँ? तो यहाँ पर बता रहे कि जैसे माधवेंद्रपुरी जो है अलग अलग वन में, और ये सारे वनों में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर सुंदर लीला की है। तो जब हम उस स्थान पर जाएंगे, उस लीला को सुनेंगे, उस जगह को देखेंगे तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो माधवेंद्रपुरी और अन्य हमारे परंपरा के आचार्य जो है सब अलग अलग वन में परिक्रमा करते थे। तो माधवेंद्रपुरी भी वृंदावन में अलग अलग वन में परिक्रमा कर रहे थे, और फिर वो गोवर्धन उस स्थान पर आते हैं। और माधवेंद्रपुरी तो पूरी तरीके से कृष्ण प्रेम में पूरी तरीके से मग्न थे। तो कविराज गोस्वामी बता रहे उन्हें पता नहीं चल रहा था दिन चल रहा है कि रात चल रहा है। सोचिए, हाँ, दिन चल रहा है कि रात चल रहा है, माधवेंद्रपुरी को पता नहीं चलता था। वो खड़े हैं या कभी नीचे लेट गए, पता नहीं चलता था, क्योंकि पूरी तरीके से वो कृष्ण नाम में, कृष्ण प्रेम में पूरी तरीके से, भाव में पूरी तरीके से मग्न थे। तो ऐसे वो पूरा परिक्रमा कर रहे थे। तो ऐसे करते करते जब गोवर्धन में आते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा को पूरा करते हैं, और फिर गोविंद कुंड में वो दंडवत प्रणाम करते हैं। गोविंद कुंड वो स्थान है गोवर्धन में जहां पर इंद्र और सारे देवताओं ने मिलकर भगवान कृष्ण को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप ही है वास्तविक इंद्र करके उनका अभिषेक किया था। और अभिषेक करने के बाद अभिषेक का जो जल है वो सब एकत्रित होता है और एक कुंड बनता है, उसको बोलते हैं गोविंद कुंड। तो माधवेंद्रपुरी गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद ये जब गोविंद कुंड में वो स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वहीं पर गोविंद कुंड में एक जो पेड़ है वो पेड़ के नीचे थोड़ा समय बैठकर विश्राम करते हैं। तो उस समय पर एक बालक वहां पर आता है और आकर माधवेंद्रपुरी को बुलाता है, हे माधवेंद्रपुरी, हे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी आश्चर्य में, अरे मेरे को कौन जानता है इधर, मैं तो इधर किसको पहचानता नहीं हूँ, मुझे कौन कैसे जानता है। और माधवेंद्रपुरी को बोलते, लीजिए मैं आपके लिए ये लोटा में दूध लेकर आया हूं, आपने कई दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत दिन से आपने कुछ पिया नहीं है, ये कैसा आप भजन कर रहे हो, कुछ खाओ पियो, इतना तपस्या मत करो। तो माधवेंद्रपुरी का एक नियम था, क्या नियम है उनका, अजागर वृत्ति। अजागर वृत्ति मतलब अजगर। अजगर कभी भी खाने के लिए इधर उधर जाता नहीं है, अजगर एक जगह पे बैठता है, सामने से कुछ आ गया तो उसको निगल लेता है, ये अजगर का ये है। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में भी ऐसे ही बताया कि अजागर वृत्ति, अर्थात माधवेंद्रपुरी कभी भी जाकर किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, अगर सामने से किसी ने कुछ दे दिया तो प्रसाद पाएंगे, अगर कोई नहीं दिया तो उस दिन उपवास रहेंगे। सोचिए इतना ऊंचा स्तर है, अगर ऐसा सोचेगा कोई तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको बोलते हैं पूरी तरीके से कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना, क्योंकि कृष्ण को मालूम है और कृष्ण सबके हृदय में है। तो पूरी तरीके से कोई कृष्ण पे निर्भर है तो कृष्ण आपको भेजेंगे और मुझे कुछ खाने को मिलेगा तो आपके माध्यम से मुझे मिलेगा। कृष्ण आपको नहीं भेजेंगे तो मतलब कृष्ण नहीं चाहते आज मैं खाऊं, आज मैं भूखा रहूंगा। तो इतना उनका भगवान के ऊपर विश्वास था, खुद कभी भी जाकर मधुकरी भी नहीं करते थे। तो यहां पर गोपाल आकर पूछ रहे, ये कैसा आप भजन कर रहे हो,
इतना तपस्या क्यों? और फिर वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए ये लोटा लेकर आया हूं, कृपया करके ये आप लोटा स्वीकार कीजिए। तो माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, आप कौन हो? आप कहां से आए हो? आपको कैसे पता चला कि मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने कुछ पिया नहीं है? आपको किसने बताया? तो फिर वो बोलते हैं कि मेरा नाम गोपाल है, मैं इस गोवर्धन इस गांव में ही निवास करता हूं। यहाँ पर जो महिला रहती है, वो महिला ने मुझे बताया कि आप 2-3 दिन से न कुछ खाया है और आप कुछ पिया नहीं है, आप पूरी तरीके से आपके भजन में पूरी तरीके से मग्न हो। और ये हमारा गांव जो है गोवर्धन, यहाँ पे कोई भी अगर अतिथि आता है तो हमारा नियम है कि हम उसको भूखा रहने को अनुमति नहीं देते हैं। तो बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव। ये एक वैदिक संस्कृति में सबको सिखाया जाता था, चाहे वो घर में कोई अतिथि हो या गांव में कोई अतिथि हो, अतिथि देवो भव। आजकल के जैसा नहीं है, आजकल तो कोई फोन करके आता है, वो अलग बात है, उसमें भी लोगों का अलग अलग बहाना करते। कोई अतिथि फोन करेगा, वो बोलेगा कि मैं आ रहा हूं। उड़िया में कैसे बोलते हैं, हमी आसे, हमी आचे, आसीबो, जो भी है, हम आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? आप आ रहे, हम जा रहे। हाँ, अरे कहाँ जा रहे? नहीं नहीं, हमारा ना वो एक प्लान था, प्रोग्राम है, प्रोग्राम, तो हम जा रहे। हम कल आ रहे। अच्छा आप कल आ रहे, हम कल जा रहे। तो आजकल कोई उतना अतिथि को स्वागत करने का वो सिस्टम उतना नहीं है। अतिथि आएगा तो ही सोचते, हाँ कोई आ गया तो भी पूछेंगे आप कितने घंटे के लिए आए हैं, हाँ कितने समय के लिए। उसको लगेगा अरे बाप रे, जाना ही अच्छा है। लेकिन पहले कैसा था, जो बिना बताए कभी भी आ जाएगा उसको बोलते अतिथि। तिथि मतलब कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पर गोपाल माधवेंद्रपुरी को क्या बोल रहे, हमारे गांव में ये प्रथा है कि कोई भी अतिथि अगर आता है तो हम उसको भूखा प्यासा रहने को नहीं देते हैं। हमारा फर्ज है कि हम उसको खाना पीना देंगे। तो इसीलिए ये माताओं ने मुझे बताया कि आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये दूध का लोटा लेकर आया हूं, ऐसे करके। और फिर माधवेंद्रपुरी जैसे उस बालक को देखते हैं, वो पूरी तरीके से मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर ये बालक दिखने में, और जो उसकी वाणी है बालक की, वो वाणी भी बहुत ही मधुर है। माधवेंद्रपुरी का पूरा हृदय आकर्षित हो जाता है वो बालक को देख ही रहे। और फिर वो बालक बोलता है, अभी मेरे को बहुत देरी हो गई है, हाँ मेरी माँ मेरा प्रतीक्षा कर रही है, तो आप ये लोटा लीजिए, मैं शाम को फिर से आऊंगा और आपसे ये लोटे को लेकर वापिस चला जाऊंगा। तो वो वापिस से वो चले जाते हैं। और माधवेंद्रपुरी देख रहे उस लड़के को, अरे ये कौन है, हाँ कहाँ से आया है, इतना सुंदर है, पूरी तरीके से वो आकर्षित हो जाते हैं। और फिर माधवेंद्रपुरी शाम की प्रतीक्षा कर रहे, फिर से वो बालक आएगा तो उसका सुंदर चेहरा मुझे देखने को मिलेगा, उसका सुंदर जो वाणी है वो मुझे सुनने को मिलेगा। तो माधवेंद्रपुरी बोल रहे, शाम का समय हो गया, वो आया नहीं बालक, इसी रास्ते से तो आया था, यहीं से गया, तो देख रहे बार बार, अरे वो आया नहीं आया नहीं। लेकिन पूरा रात हो गया, लेकिन वो बालक वापिस से आता नहीं है। और उसका प्रतीक्षा करते करते माधवेंद्रपुरी जो है उनकी आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। और जब वो सो जाते हैं तो वही बालक जो सवेरे आकर दूध देकर गया था, वो बालक सपने में माधवेंद्रपुरी के आते हैं। और माधवेंद्रपुरी के सपने में आकर माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, घने जंगल में, जंगल के अंदर लेकर जाते हैं। और माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि मैं जो है इस जो गांव है गोवर्धन, यहाँ का जो मुख्य गिरिधारी भगवान,
गोपाल श्रीनाथ जी, जो हम देखते हैं श्रीनाथ जी आज नाथ द्वारा में है, तो मेरा जो विग्रह है ये वज्रनाभ, जो भगवान कृष्ण के पर पोते, ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने मेरा विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया था। लेकिन मोगलों ने जब वृंदावन में आक्रमण किया तो उस समय पर मेरा विग्रह को यहाँ पर छुपा कर रखा। उसके बाद कई वर्ष बीत गए, इतना कड़क धूप है उसमें भी मैं यहीं पर अंदर हूं, इतना तेज बारिश में, ठंडी में, सब कुछ सहन करते हुए मैं उसी जगह पर निवास कर रहा हूं। और कितने सालों से मैं रुका था कि कभी मेरा शुद्ध भक्त आएगा माधवेंद्रपुरी और वो मुझे यहाँ से निकालेगा। तो कृपया करके आप सारे गांव वालों को कल सुबह एकत्रित करके लाइए, जंगल को पूरा साफ कीजिए और मुझे आप बाहर से निकाल कर गोवर्धन के ऊपर, जहां पर मैं पहले निवास करता था, उसी स्थान पर मुझे वापस से आप कृपया करके रख दीजिए। ऐसे करके सपने में पूरा जगह क्या करना है सब कुछ उनको बता देते हैं। और फिर माधवेंद्रपुरी जब सपना उनका खुल जाता है, सुबह जब आंख खोलते हैं, तब उनको बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना दुर्भागी हूं कि स्वयं कृष्ण मेरे लिए दूध लेकर आए थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया कि वो कृष्ण है करके, और मैं इतना जल्दी उनको जाने को दिया। अगर मुझे पता चलता था कि वो कृष्ण है तो मैं और उनके साथ समय बिताता था और उनसे बातचीत करता था और अपना कृतज्ञता मैं उनको व्यक्त करता था। लेकिन मैं समझ नहीं पाया, कृष्ण सामने आकर गए और एक बोलते ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका मेरे हाथ से चला गया कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने का। कई बार ऐसा लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, अर्थात कभी कभी जीवन में कुछ सुनहरा अवसर होता है, चाहे वो सेवा का हो सकता है, जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो आता है सामने खटखटा के, लेकिन हम कई बार उसको इग्नोर करते हैं। मौका मिलता है लेकिन हम बोलते हैं अरे आवाज बहुत आ रहा है, अरे वो आवाज नहीं, वो दरवाजा गोल्डन अपॉर्चुनिटी खटखटा रहा है, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाते तो हम उसको ये बोलते हैं। तो यहाँ पर उनको बहुत बुरा लगता है। फिर वो बोलते हैं चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, लेकिन अभी गोपाल जी ने मुझे क्या बोला है, एक सेवा मुझे प्रदान किया है। उनका जो विग्रह है जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, उस विग्रह को निकाल के पुनः गोवर्धन के ऊपर प्रतिष्ठा करना है। तो चलो सारे गांव वालों को अभी जमा करना पड़ेगा और उनको ये समाचार देना है। तो वो सारे गांव वालों को जमा करते हैं और सबको बोलते हैं बहुत बड़ा खुशखबरी है कि हमारे गांव में जो गिरिधारी भगवान है वो इस स्थान पर छुपे हुए हैं। अगर हम सब लोग एक साथ आएंगे तो ये सेवा हम लोग कर पाएंगे, भगवान के विग्रह को पुनः प्रतिष्ठा करना गोवर्धन के ऊपर और एक अच्छा मंदिर बनाना। तो इसीलिए आप सब लोग मिलकर, जब खेती करने वाले लोग हैं तो जंगल को काटना है तो सब वो सब हथियार लगता है ना, कोयता, टिकाऊ, फावड़ा, जो भी अलग अलग हथियार सब उनके पास है। तो उनको बोलते हैं सब कुछ आप लेकर आ जाइए, हमको जंगल को काटते काटते आगे जाना है और एक जगह पर खोद कर हमें विग्रह को निकालना है। तो भगवान ने सपने में आकर मुझे सब कुछ बता दिया है। तो जैसे ही लोग सुनते हैं सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह, माधवेंद्रपुरी के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हमारे गांव में
भगवान गिरिधारी है हमें मालूम ही नहीं है। चलो चलो चलो, सब लोग एक साथ आ जाते हैं और जैसे माधवेंद्र पुरी उनको बताते हैं, सब साथ में चलते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वो बताते हैं, और ठीक उसी स्थान पर सुंदर विग्रह 4 फीट का, 3.5-4 फीट के काले रंग के जो विग्रह, जो अभी श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में है, उस विग्रह को बाहर निकालते हैं। लेकिन पूरा मिट्टी से पूरी तरीके से चिपका हुआ है सब जगह से। लेकिन सब लोग खुश होते हैं कि इतना बड़ा विग्रह यहाँ पर था और हम लोग को एक सेवा करने का अवसर भगवान ने प्रदान किया माधवेंद्र पुरी के माध्यम से। और उस लेकर आते हैं और फिर अभी इसको पुनः, क्योंकि इतने साल के पहले प्रतिष्ठा हुआ था, अभी इसका पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने का तैयारी शुरू करना पड़ेगा। फिर हट्टे कट्टे जो ब्रजवासी है वो सब एक साथ आते हैं, क्योंकि उस विग्रह को उठाना वजन है, हल्का नहीं है। उसको उठाकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर लेकर जाना है, तो उसको उठाते हैं हट्टे कट्टे ब्रजवासी आकर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर लेकर जाकर एक टेम्पररी एक पत्थर रखते हैं ऐसा पीछे एक सपोर्ट के लिए, ऐसा करके उस विग्रह को उधर प्रतिष्ठा करते हैं। और फिर माधवेंद्र पुरी बोलते चलो अभी हमें इनका जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका तैयारी करना है। तो सबसे पहले सब लोग जाइए गोविंद कुंड में, और गोविंद कुंड से पानी का जो मटका है वो भर भर के आप लोग लेकर आइए। सबसे पहले हम गोविंद कुंड से उनका अभिषेक करेंगे पानी का, क्योंकि शरीर में बहुत सारा मिट्टी है, उसको पहले निकालना है। तो सब लोग गोविंद कुंड में जाते हैं, मटका भर भर के लेकर आते हैं। उस मटके से पहले उनका अभिषेक किया जाता है, और जो भी मिट्टी लगा हुआ था वो सारा मिट्टी निकल जाता है। और फिर अभिषेक करते समय पर सारे जो ब्राह्मण थे, हम देखते हैं जब मंदिर में अभिषेक होता है तो ब्रह्म संहिता या फिर ये अपना पुरुष सूक्त, सहस्र शीर्षा पुरुष, ये सब जो भी उच्चारण है मंत्रों का, इससे इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस मंत्र का उच्चारण होता है। तो जैसे जैसे अभिषेक लोग कर रहे, सारे ब्राह्मण मिलकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे, तो पहले गोविंद कुंड से पानी से अभिषेक पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर जो है माधवेंद्र पुरी बोलते हैं कि हमें सुगंधीदार तेल के साथ इनके शरीर को पहले हमें ये करना है। फिर जो चंदन, सैंडलवुड ऑयल और अलग अलग जो सुगंधीदार तेल है उसको लेकर श्रीनाथ जी भगवान उनके शरीर को पूरा ये करते हैं, लगाते हैं। उसके बाद फिर जो पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये सब का अभिषेक वो कराते हैं। फिर पंचगव्य के बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, मध और शक्कर का पानी, इसका अभिषेक उनको कराते हैं। और फिर अंत में फिर महास्नान अच्छे से उनका हो जाता है। फिर भगवान का स्नान होने के बाद फिर उनका श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार, कपड़े वस्त्र पहनाना, फिर जो पगड़ी लगाना, वो सब होने के बाद फिर आभूषण, अलग अलग ज्वेलरी, वो सब डालना। फिर श्रृंगार होने के बाद उनका भोग लगाना, भोग लगा देते हैं। उसके बाद उनका आरती करना। तो जो हमारा स्टैंडर्ड जो सिस्टम होता है, जो फेस्टिवल के टाइम पे हम अभिषेक और वो सब करते हैं मंदिर में, तो डेली हम लोग डीटीज का अभिषेक, ये तो वो प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से चलते रहता है। और फिर माधवेंद्र पुरी ने बताया कि अरे ये जो गिरिधारी भगवान है, इनका जब प्राण प्रतिष्ठा उस समय पर गोवर्धन में किया था, इनको अन्नकूट लगाया जाता था। क्योंकि ये जब भगवान कृष्ण ने लगाया था तो पूरा इंद्र के लिए जो बनाया था वो बड़ा अन्नकूट
पहाड़ के इतना उनको दिया जाता था और उन्होंने सब उसको खा लिया था। तो इनको सबसे पसंद है अन्नकूट। तो ये छोटा मोटा थाली में ये वैसा खाने वाले नहीं है, इनको तो सब कुछ ऐसा पहाड़ के साइज का चाहिए जो अन्नकूट में इन्होंने खाया था। पहाड़ भर के चावल, पहाड़ भर के पूरी, नदी के समान दाल। तो ये वैसा इनको सिस्टम तभी चालू किया था। तो हमें अन्नकूट की व्यवस्था इनके लिए करनी चाहिए, जैसे जगन्नाथ के लिए भी अन्न अन्न ब्रह्म क्षेत्र, तो वो खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए पूरी में प्रसाद, इसलिए बोलते हैं ना भगवान कृष्ण स्नान करते हैं ड्रेसिंग के लिए द्वारका, सोने के लिए रामेश्वरम, खाने के लिए पूरी, नहाने के लिए बद्रीनाथ। ऐसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग चीज के लिए उनका विशेष है। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी बोल रहे ये जो गिरिधारी भगवान है इनको अन्नकूट दिया था, सब कुछ उन्होंने खा लिया, उसके बाद भी अनियोर 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 और दो और दो ऐसा बोल रहे थे। और हम लोग छोटे से थाली में उनको भोग लगा दिया और आरती कर दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा, हमको अन्नकूट का पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए सारे लोगों ने बोला चलो फिर हम लोग अन्नकूट बनाएंगे। तो सारा टीम रेडी हो गया। अन्नकूट किचन डिपार्टमेंट तो माता जी पहला उनका स्वभाव है ना कुकिंग, इस्कॉन में प्रभु जी लोग भी करते हैं क्योंकि लेकिन माता जी का डिपार्टमेंट रहता है अधिकतर कुकिंग का। तो सब लोग तैयार हो गए और घर से सब दाल चावल 2-4 किलो तो नहीं है, सब कुछ 1000 2-2 हजार 5-5 हजार किलो अन्नकूट का तैयारी करना है। तो सब पूरा तैयारी वहां पर लगना शुरू हो गया और धीरे 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 पहाड़ भर के सारा उनके सामने भोग लगाना चालू कर दिया। और देखते ही देखते भगवान जो गोपाल जी है वो सब कुछ उन्होंने खाया भी एक दृष्टिकोण से और नहीं भी खाया। तो यहाँ पर बता रहे कविराज गोस्वामी, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्ते स्पर्श पुनः ते मने हाइला। भगवान गोपाल जी ने सब कुछ खा भी लिया लेकिन सबके लिए महाप्रसाद के रूप में उन्होंने सब दे दिया। जैसे देखकर भगवान खाते हैं, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती, भगवान देखने से उसको ग्रहण कर देते हैं। तो सब कुछ खा लिया उन्होंने और महाप्रसाद के रूप में सबके लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो बोल रहे थे ये जो चीज है भगवान ने खा भी लिया लेकिन सबके लिए छोड़ भी दिया। ये हर कोई देख नहीं पा रहा था लेकिन माधवेंद्रपुरी इस चीज को देख पा रहे थे। यहाँ अनुभव कैला माधव गोसाई, तारा ठानी गोपालेर लुकान किच्छु नाई। तो माधवेंद्रपुरी देख पा रहे थे अपने दिव्य चक्षु से कि कैसे गोपाल जी ने सब कुछ खा लिया लेकिन सब कुछ वहीं पर है। ये कैसे, सब खा भी लिया लेकिन सब कुछ वहीं पर है। ये दृष्टि, दिव्य चक्षु, ये माधवेंद्रपुरी को भगवान ने दिया था जिससे वो ये चीज देख पा रहे थे। प्रेम अंजन, क्योंकि उनके पास प्रेम का अंजन था इसलिए वो ये सब चीज देख पा रहे थे। तो इसलिए यहां पर कविराज गोस्वामी बता रहे इतना बड़ा महोत्सव हो गया एक दिन में, कैसे हो पाया एक दिन में। एक दिनेर उद्योग ऐछे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे हय अन्य न जनिला। इतना बड़ा महोत्सव एक दिन में होना मतलब इसका एक ही कारण है, गोपाल प्रभावे। गोपाल जी का शक्ति के बिना इतना बड़ा फेस्टिवल करना एक दिन में एग्जीक्यूट करना संभव नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं ना, हमको कुछ जन्माष्टमी कुछ करना है, कितना दिन का मीटिंग, कितना प्लानिंग, कितना मैनेजमेंट सब करना पड़ता है। अभी रथ यात्रा आएगा आप लोग का, तो एक दिन में कुछ नहीं होएगा, इतना प्लानिंग मीटिंग सब करना है। लेकिन इतना बड़ा उत्सव किया एक दिन में,
एक दिन में हो गया। कैसे बता रहे? गोपाल एक दिनेरा, एक दिन में सब कुछ हो गया भगवान कृष्ण का इच्छा से, गोपाल प्रभावे। और फिर माधवेंद्र ने अर्च विग्रह को रेस्टिंग के लिए डाल दिया। रेस्टिंग डालने के बाद सारे जो लोग थे उनको सबको प्रसाद वितरण कर दिया, सब कुछ हो गया और स्वयं उन्होंने आखिरी में प्रसाद लिया। और फिर अभी अर्च विग्रह आ गया है तो ब्राह्मण की जरूरत है, ब्राह्मण दीक्षा। तो माधवेंद्रपुरी ने कुछ लोगों को, ब्राह्मणों को दीक्षा दिया ताकि उन लोग अर्च विग्रह की सेवा शुरू कर सके। तो वो सब हो गया और उसके बाद सब जगह पर बात फैलने लगी कि गोपाल जी जो है, श्रीनाथ जी गिरिधारी भगवान यहाँ पर गोवर्धन में आ गए हैं। और सब अलग अलग गांव से अलग अलग लोग दर्शन के लिए आ रहे थे। और फिर अलग अलग लोग आकर बोल रहे थे कि आज हमारी ओर से अन्नकूट सेवा हम स्पॉन्सर करेंगे। कोई बोला कल का अन्नकूट सेवा हम स्पॉन्सर करेंगे, कोई बोला परसों का अन्नकूट सेवा हमारी ओर से। तो ऐसा देखते देखते रोज अन्नकूट सेवा के लिए अलग अलग लोग जवाबदारी लेने लगे और सारा सेवा जो है इधर उधर अलग अलग लोगों ने, क्योंकि अगर मंदिर है, अलग अलग लोग अगर सेवा की जवाबदारी नहीं लेंगे तो फिर मंदिर का कार्य आगे कैसे बढ़ेगा। तो अलग अलग लोग अपने अपने क्षमता के हिसाब से अलग अलग सेवा की जवाबदारी लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने कहा कि हम लोग अन्नकूट का सेवा करेंगे। फिर उसके बाद जो मथुरा में बहुत धनी व्यापारी बिजनेसमैन मथुरा में रहते, तो उन लोग ने कहा हम लोग गोपाल जी के लिए बहुत सोने का अच्छा अच्छा ज्वेलरी, चेन और जो बैंगल, ये सब हम लेकर जाएंगे। तो सोने का, चांदी का उन लोग अपनी ओर से लेकर आकर भगवान गोपाल जी के लिए उन लोग अर्पण करने लगे। फिर कोई एक अमीर व्यक्ति वो बोला मेरे ओर से टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। तो हम देखते हैं अलग अलग लोग आकर भगवान के लिए अलग अलग सेवा कर रहे हैं और माधवेंद्रपुरी एक निमित्त मात्र बन रहे। तो इसी प्रकार से हम भी देखते हैं ना, हमारे इतने सारे सेंटर में कोई एक या दो भक्त रहते हैं और भगवान उनको निमित्त मात्र बनाकर अलग अलग लोग आकर उनके माध्यम से अलग अलग सेवा करते हैं और धीरे धीरे इतने सारे लोग भक्ति में जुड़ जाते हैं वो सेवा के माध्यम से। तो यहाँ पर अलग अलग लोग आकर माधवेंद्रपुरी को बोल रहे हमारी ओर से ये सेवा। तो कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, किसी ने बोला मंदिर का कंस्ट्रक्शन मैं करूँगा। और फिर बंगाल से दो ब्राह्मण आते हैं तो माधवेंद्रपुरी उनको बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पर डीटी वर्शिप सेवा आप कीजिए। तो ऐसा धीरे धीरे सब सेट हो रहा था और एक आध 2 साल पूरा बीत गया, सब कुछ सेट हो गया। उसके समय पर माधवेंद्रपुरी को दूसरा सपना आ गया भगवान गोपाल जी का। दूसरी बार भगवान गोपाल जी आए 2 साल के बाद और कहा कि आप कृपया करके जगन्नाथपुरी जाइए, मलय पर्वत, और वहां से आप मेरे लिए चंदन लेकर आइए और मेरे पूरे शरीर को आप चंदन लगाइए, क्योंकि शरीर का जो मेरा गर्मी है वो अभी भी कम नहीं हुआ है, तो मुझे थोड़ा ठंडक चाहिए। तो आप अगर चंदन लेकर आएंगे मलय पूरी से, तो इससे अच्छा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर माधवेंद्रपुरी सुनकर बहुत संतुष्ट हो गए। चलो भगवान ने और एक सेवा, पहली बार भगवान सपने में आकर मुझे सेवा दिया निकालने का, अभी दूसरी बार आकर मुझे बोल रहे हैं सपने में पुरी से चंदन लेकर आओ। तो माधवेंद्रपुरी बोले चलो ठीक है,
अलग अलग सेवा अलग अलग लोगों को उन्होंने जवाबदारी दे दिया। बोले कि मैं अभी पूरी जा रहा हूँ, चल के जाना है, चल के आना है। हाँ, तो इतना नज़दीक नहीं है, वृंदावन से पूरी आना जाना समय लगेगा। तो अलग अलग लोगों को जवाबदारी देकर वो वहाँ पर चले जाते हैं। और फिर अलग अलग स्थान पर रात को रुकते थे। फिर एक रात जब यहाँ पर रेमुना में जब वो आते हैं और सुंदर भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं, उनके सामने नृत्य करते हैं, और फिर वहाँ के लोगों को पूछते हैं कि इस रेमुना स्थान में आप लोग भगवान गोपीनाथ को सबसे अच्छा भोग क्या लगाते हो? अगर मुझे पता चलेगा तो मैं अपने गिरिधारी भगवान के लिए वृंदावन में वही लगा सकता हूँ। तो ये इच्छा से वो पूछते। तो फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक विशेष अमृत केली जो खीर है, रात के समय पर 12 मटका हम लोग भगवान गोपीनाथ को भोग लगाते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी मन में सोचते हैं, क्योंकि वो मांगते नहीं है, वो मन में सोचते अरे अगर मुझे एक मटका खाने को मिल जाएगा तो मैं उसका स्वाद चख के मेरे वृंदावन में जो गिरिधारी भगवान है उनके लिए मैं वैसे ही मैं भोग बना सकता हूँ। तो काश मुझे अगर एक मटका मिलेगा तो। लेकिन वो किसी को बोले नहीं, केवल मन में उन्होंने सोचा। और उस समय पर भगवान का भोग अंदर जा रहा था, लेकिन उनको मन में तभी बुरा लगा कि अरे मैं ऐसा कैसे सोच रहा हूँ कि मुझे खाना है, ये इच्छा सही नहीं है। तो अपने आप को वो थोड़ा मन में कोसने लगे और वहीं से निकलकर जो रेमुना में जो मार्केट जो बाजार है, वो बाजार के वहाँ पर वो चले जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं, अपना भजन कर रहे हैं। और फिर भोग निकलता है, पुजारी आरती करते हैं, पुजारी जाकर सो जाता है। और रात के समय पर गोपीनाथ भगवान पुजारी के सपने में आते हैं और पुजारी से कहते हैं, पुजारी उठ जाओ, मेरे मूर्ति के पीछे मैंने एक मटका जो है मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए मैंने निकाल कर रखा है, चोरी करके रखा है। तो कृपया करके आप जाइए, मेरा मूर्ति के पीछे से उस मटका को लीजिए और जो मार्केट के वहाँ पर जो बाजार में माधवेंद्रपुरी बैठे हैं उनको जाकर आप देकर आइए। और जैसे ही पुजारी उठ जाता है सपने से, वो देख रहा है, बाप रे क्या भगवान का प्रेम है अपने भक्त के लिए कि उन्होंने खीर का चोरी किया है। तुरंत स्नान करके ऑल्टर में जाते हैं और देखते हैं गोपीनाथ के विग्रह के पीछे एक मटका खीर छुपा कर रखा है। बहुत संतुष्ट हो जाते हैं पुजारी, सोचते कौन है ये भक्त माधवेंद्रपुरी जिसके लिए गोपीनाथ ने मटका चुराया। तो भगवान ने मुझे मार्केट में जाने को बोला है, तो मार्केट में जाकर उधर आवाज देते हैं, कौन है भाग्यवान माधवेंद्रपुरी जिनके लिए गोपीनाथ भगवान ने मटका चोरी करके रखा है, कौन है कौन है, ऐसा जाके आवाज लगाते जाते हैं वहां पर। तो उन्हें पता चलता है कि यही व्यक्ति है माधवेंद्रपुरी। उनके पास जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आप इतने महान है कि आपके लिए भगवान ने खीर का चोरी किया है, आप कृपया करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान को आपकी तरह संतुष्ट कर सकूं। और सब लोगों को बताते जा रहे हैं, देखिए ये माधवेंद्रपुरी है, इनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया। और अलग अलग लोग आकर, हाँ तो पता है अभी भगवान के संपर्क में है, ये शुद्ध भक्त है, सब लोग आकर पैर पड़ने लगे, आशीर्वाद देने लगे, माधवेंद्रपुरी की जय, माधवेंद्रपुरी की जय गुणगान करने लगे। तो माधवेंद्रपुरी को ये सब पसंद नहीं था, फिर भी भगवान का प्रसाद उन्होंने स्वीकार किया। फिर वो मटका स्वयं भगवान ने चोरी किया है, उनका हाथ लगा, तो मटके को भी वो तोड़कर अपने पास रखने लगे ताकि रोज थोड़ा थोड़ा खा सकते। फिर माधवेंद्रपुरी सोचे कि अभी अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा कुछ समय तो सुबह तक और लोग आते रहेंगे
और लोग पैर में गिरेंगे, हार डालेंगे और मेरा जय जयकार करेंगे। प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पलाइया। प्रतिष्ठा के डर से माधवेंद्रपुरी चले गए। तो हम सोच सकते कि एक शुद्ध भक्त जो है वो प्रतिष्ठा से दूर भाग रहे, और ये संसार में सब लोग क्या प्राप्त करना चाहते? प्रतिष्ठा। यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी फालतू वीडियो बनाएंगे और डालना है। आजकल ये सबको पागलपन है, किधर भी जाओ निकालो डाल दो, निकालो डालो, और फिर क्या देखेंगे? अरे 50 लोगों ने देखा, 50, फिर आधे घंटे के बाद फिर 200 हो गया, 200। तो ये कितना लोग देख रहे उससे। तो बीच में एक खबर आया, अभी सच्ची घटना है, 10-15 दिन पहले एक लड़की ने आत्महत्या किया, 27 साल की लड़की। क्यों आत्महत्या किया? क्योंकि वो वीडियो डालती थी, उसमें 10 लाख लोग ऐसा कुछ उसका देखते थे। धीरे धीरे वो बढ़ते आगे जाता था, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन 10 लाख के बाद वो कम होने लगा, वो बढ़ नहीं रहा था। तो उससे रहा नहीं गया, उसको लगा अरे मेरा फैन फॉलोइंग जो है वो कम हो रहा है, 10 लाख के ऊपर जा नहीं रहा है। तो वो टेंशन में आने लगी बहुत। फिर उसकी बहन ने बताया कि क्या हो गया, तू आजकल इतना टेंशन में लग रही है। वो बोली दीदी मेरा ना 10 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, मेरा फॉलोइंग कम होते जा रहा है। तो उसकी बहन ने उसको बताया अरे ये सब आर्टिफिशियल दुनिया है, एक पागलपन का दुनिया है, इसके पीछे मत लगो। कौन है जिसको कोई तुमको जानता नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही कोई भी ऐसा लाइक कर रहा है, इसको लेके तुम इतना टेंशन मत लो, इतना उसमें मत घुसो। तुमको देखकर मुझे लग रहा है तुम कुछ खा नहीं रही है, दिन भर यही देख रही है, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, इससे बाहर निकलो, ये बनावटी दिखावे का दुनिया है। लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पा रही थी। उसको धीरे धीरे लगने लगा अरे मेरा लाइक कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। और फिर उसकी बहन, उसके परिवार वाले सब लोग इतना दुखी थे। फिर उसने सुसाइड नोट में लिख के रखा कि मेरा ये जो प्रसिद्धि था 10 लाख लोग, वो जब कम हो गया तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने अपना जीवन खत्म कर दिया। तो ऐसा सच्ची घटना होता है। तो लोग समझ नहीं पाते ये जीवन किसके लिए दिया है, क्या इसका ये है। तो हम देखते हैं कि ये संसार में लोग अपना प्रसिद्धि बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे लोगों को दिखाना चाहते, देखो मेरे को देखो। लेकिन यहां पर शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पलाइया, प्रतिष्ठा के डर से माधवेंद्रपुरी भागकर जा रहे। लेकिन भगवान और भक्त के बीच में कंपटीशन, भक्त भगवान को महान बनाना चाहता है और भगवान भक्त को महान बनाना चाहते हैं। तो भगवान ने बोला अच्छा माधवेंद्रपुरी तुमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, इसलिए बोलते ना प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी। प्रतिष्ठा नारी जो है हमेशा कुंवारी रहती है, क्योंकि ये संसार के लोग उसके पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे दूर भागती है। और वो शुद्ध भक्त के पीछे भागती है, लेकिन शुद्ध भक्त उसको छोड़ के दूर भागते। तो प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, वो कोई उसको स्वीकार करता ही नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी प्रतिष्ठा से दूर भागकर रेमुना से पूरी आ गए। लेकिन भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि यहां पर ही पहले सब लोग माधवेंद्रपुरी को देखकर समझ गए, अरे आप वही है जो रेमुना में जिसने भगवान ने आपके लिए खीर चोरी किया। हरे कृष्णा, सब हार लेकर उनको पहनाने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। माधवेंद्रपुरी बोले अरे यार, जिससे मैं डर के भागा पूरी आया, इधर कैसे पता चल गया?
लेकिन बोला चलो जो भी है, अभी मेरा मेन सेवा है चंदन लेके मुझे जाना है वृंदावन, तो जो भी प्रतिष्ठा है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हाँ, तो भक्त लोग को भी प्रतिष्ठा आता है, हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत फेमस है, लेकिन आप उस प्रतिष्ठा को कैसे इस्तेमाल करके अगर आप उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आप प्रतिष्ठा को लेकर स्वयं को आप महान समझोगे तो उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन प्रतिष्ठा को आप प्राप्त करके आप उसके माध्यम से अगर लोगों को भक्ति में लेके आ सकते हो तो सेवा के माध्यम से आप प्रतिष्ठा को भी सेवा में लगा सकते हो। तो माधवेंद्र पुरी ने चंदन के लिए जो भी परमिशन चाहिए गवर्नमेंट का इधर उधर, वो सब काम वो जल्दी जल्दी कर लिया, क्योंकि लोग समझने लगे ये महान भक्त है, तो जल्दी जल्दी से परमिशन का काम हो गया। और एक मन 38 से 40 किलो चंदन माधवेंद्र पुरी को लेकर जाना था, तो उनके साथ एक और असिस्टेंट एक आदमी भी आ गया और 40 किलो चंदन लेकर यहाँ से वापस से निकल कर जाने लगे। जाते जाते फिर से उसी मंदिर में रेमुना में रात रुकने के लिए वहां पर गए, और फिर से तीसरी बार भगवान गिरिधारी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं, हे माधवेंद्र पुरी, आप जो है ये चंदन लाए हो, आप यहीं पर गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ भगवान को आप चंदन लगा दो तो मुझे वृंदावन में बहुत ठंडक लगेगा। तो आपको इतना दूर उड़ीसा से वृंदावन तक 40 किलो उठा के लाना, हाँ, चल के उठा के लेके जाना है 40 किलो, कोई ऐसा साधन नहीं था उस समय पर। तो भगवान ने बोला कि मुझे देखा नहीं जा रहा है कि इतना वजन आप उठाकर लेकर जा रहे हो, तो कृपया करके आप ये चंदन यहीं पर लगा दो, मुझे वहां पर ठंडक पहुंच जाएगी। तो माधवेंद्र पुरी ने बोला चलो ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा है। फिर उस चंदन को कर्पूर डालकर उसको घिसने का, घिस के उस चंदन को वहां पर खीरचोर गोपीनाथ जी को लगाया, और उनका ठंडक देखकर वृंदावन में जो गिरिधारी भगवान थे उनको बहुत प्रसन्न होने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे माधवेंद्र पुरी ने उनसे ये 21 दिन का चंदन यात्रा, यहाँ पे शायद 42 दिन होता है ना, 42 डेज, 40 दिन 41 दिन होता है यहाँ पर, कुछ कुछ जगह पर 40 दिन बोलते हैं, हाँ 21 दिन होता है यहाँ पर। हाँ, तो ये 21 दिन का चंदन यात्रा वहाँ से शुरू होता है। और चैतन्य महाप्रभु जो है माधवेंद्र पुरी के बारे में बोलते हैं कि ये माधवेंद्र पुरी इतने महान भक्त थे कि 3 बार भगवान इनके सपने में आए। पहली बार विग्रह को स्थापना करने के लिए, दूसरी बार चंदन लाने के लिए जाओ बोला तभी, और तीसरी बार वहीं पर चंदन लगा दो रेमुना में। तो महाप्रभु बोल रहे भक्तों को कि माधवेंद्र पुरी इतने महान है कि 3 बार भगवान उनके सपने में आए। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि भगवान ने माधवेंद्र पुरी का बहुत परीक्षा किया, अलग अलग सेवा अलग अलग समय में देखकर भगवान ने माधवेंद्र पुरी का बहुत परीक्षा लिया, लेकिन माधवेंद्र पुरी सारी परीक्षा में पास हो गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे, प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम, अगर कोई कहता है कि मैं किसी से प्रेम करता हूं, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? निज दुख, स्वयं के दुख को, विघ्न आदि न करे विचार। तो ये कहना बहुत आसान है, आई लव यू, हाँ 3 ही शब्द है, आई लव यू, लेकिन उसका परीक्षा कैसे होएगा? प्रैक्टिकल, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। अगर आप किसी से भी प्रेम करते हो तो प्रेम का डेफिनेशन है सैक्रिफाइस। निज दुख विघ्न आदि न करे विचार,
सामने के लिए जिससे आप प्रेम करते हो उसके संतुष्टि के लिए मैं कैसे कर सकता हूं। मुझे दुख आ रहा है, मुझे विघ्न आ रहा है, चलेगा। तो यहां पर गोल्ड स्टैंडर्ड जो निस्वार्थ जो सेवा के बारे में बताया है उसका एग्जाम्पल है माधवेंद्र पुरी। प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। तो माधवेंद्र पुरी के इसमें यही बताया है। बहु परिश्रम चंदन रेमुना आनीला, बहुत परिश्रम करके वो चंदन लेकर आए पुरी से रेमुना। आनंद बढ़ीला मने दुख न गणीला, मन में आनंद बढ़ा। 40 किलो चंदन लेके आना, जब बहुत लोड बढ़ जाता है तो लगता है अरे यार इतना टेंशन है यार, बहुत ज्यादा सेवा है, वजन बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां पर बता रहे आनंद बढ़ीला मन दुख न गणीला, उनको आनंद ही बढ़ा। हालांकि 40 किलो 2 जन मिलके उठा रहे या अकेला उठाया, लेकिन लोड था 40 किलो लेकर आना है पुरी से वृंदावन। लग सकता है बाप रे। बहु परिश्रम चंदन रेमुना आनीला, आनंद बढ़ीला मने दुख न गणीला। तो गोपाल जी को बताना था कि माधवेंद्र पुरी कृष्ण से कितना प्रेम करते थे, इतना परिश्रम करके। तो कोई भी सेवा करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कष्ट तो रहने वाला है। परीक्षा करीते गोपाल कैला आज्ञादान, परीक्षा करिया शेष हैला दयावान। तो गोपाल जी ने क्या किया? परीक्षा करीते गोपाल, भगवान ने परीक्षा किया, लेकिन माधवेंद्र पुरी उसमें पास हो गए। तो इसलिए बोलते हैं जब माधवेंद्र पुरी ने अपना शरीर छोड़ा तो उस समय पर एक श्लोक वो बोलते थे। इसका मतलब केवल 3 ही लोग जानते थे, कृष्ण, राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु। और चौथे व्यक्ति जिनको श्लोक का मतलब पता चला वो थे माधवेंद्र पुरी। तो वो श्लोक था, ऐ दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकसी, हृदयम तुम अवलोक कातरम तन ब्राह्मणी किम करोम्यहम। तो ये वो श्लोक है जब कृष्ण वृंदावन से निकलकर मथुरा जा रहे थे। जब कंस ने बुलाया था, अक्रूर जी आए थे, तो राधा रानी और सारी गोपियां बहुत दुखी हो गई थी। तो उस समय पर सब लोग दुख की अवस्था में कृष्ण को बोल रहे, हाँ आप कहाँ जा रहे हो, आप अगर हम छोड़ को चले जाओगे तो हमारा प्राण कैसे बचेगा। तो राधा रानी वो बोल बोलकर बहुत रो रही थी। तो ये जो श्लोक का अर्थ केवल कृष्ण, राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु जानते थे। और माधवेंद्र पुरी ये संसार में चौथे ऐसे व्यक्ति है, कविराज गोस्वामी बता रहे, जिनको ये श्लोक का अर्थ पता चला और अपना प्राण छोड़ते समय पर वो ये श्लोक बोलते बोलते वो अपना शरीर छोड़ा उन्होंने। ऐ दीन दयार्द नाथ है। तो रेमुना में हम अगर जाएंगे तो हम देखते हैं वहां पर माधवेंद्र पुरी का भजन कुटीर, खीरचोर गोपीनाथ के सामने। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है ये माधवेंद्र पुरी की कथा से हम सबको सिखाते हैं कि किस तरह से एक शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, कैसे अलग अलग सेवा करते हुए भी हम कृतज्ञता के साथ, आनंद के साथ भगवान की सेवा कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सुंदर कथा हम देखते हैं। और ये चंदन यात्रा जो भी और 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। 1 तारीख से शुरू हुआ, आज 19 तारीख है, 21 दिन का चंदन यात्रा के माध्यम से हम रोज चंदन लगाते समय पर माधवेंद्र पुरी और उनका जो निस्वार्थ जो भक्ति है उसके बारे में हम स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की, श्रील खीरचोर गोपीनाथ भगवान की, श्रील चंदन यात्रा महामहोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। अभी क्या अगला